अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी स्किल। मैं हूं मज़हर इकबाल। दोस्तों आज की वीडियो बिल्कुल बिगनर्स के लिए है कि आप जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या फिर अपनी डिवाइसेस के लिए मुख्तलिफ किस्म की सप्लाईज इस्तेमाल करते हैं, 12 वोल्ट, 9 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट वगैरह की आप ये सप्लाईज जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई एक पावर सप्लाई है, वो ज़्यादा वोल्टेज की है, वो 12 की है, 25 की है, 35 वोल्ट की है, तो अगर आपके पास ये चंद आईसीज़ हों तो आप अपनी किसी भी सप्लाई से मतलूबा वोल्टेज डायरेक्टली हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत इजी और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो इसमें आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि आप एक ही सप्लाई से मुख्तलिफ स्टेप्स के वोल्टेज हासिल कर लेते हैं और अपने डिवाइसेस या अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह को इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल सकें। तो ये चंद आईसीज हैं जिनको अक्सर दोस्त मॉसफेट भी कहते हैं, ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। तो बेसिकली ये तमाम आईसीज हैं, इनके अंदर सर्किट्स होते हैं मुकम्मल जो रेगुलेटर बनाए हुए होते हैं इंटीग्रेटेड। सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं इनके। ये ट्रांजिस्टर की शक्ल के ये आईसीज हैं, 3 लेग्स हैं इनकी। इनको यूज़ करते हुए डायरेक्टली आप अपने 5, 12, 9 वोल्ट हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ज़्यादा झंझट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इसको बनाने का मकसद ये है कि हमारा इंफॉर्मेशन का जो एक प्रोसेस चल रहा है उसमें अगर ये चीज़ें हम ऐड नहीं करेंगे तो वो कंप्लीट नहीं होगा। ये मेरे पास जो आईसीज पड़े हैं, मैं इनके आपको नंबर्स दिखा देता हूँ कि कौन कौन से हैं ये। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास ये वाला जो आईसी है, ये है 7805 L78। इसमें सीरीज़ को छोड़ दें, ये सीरीज़ कोई भी हो सकती है, L हो सकती है, LM हो सकती है या कोई और। तो आप ये देखें इसके ऊपर जो नंबर दिया हुआ है ना, L7805 7805। तो इसका मतलब ये है कि ये एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, मतलब कि फिक्स्ड वोल्टेज का रेगुलेटर है। इसमें आप वोल्टेज को वेरी नहीं करते बल्कि ये फिक्स्ड वोल्टेज का रेगुलेटर है। और इसके अलावा ये भी 7805 है और ये 3 जो हैं ये है 7809 के, LM7809। और ये वाला जो है 2, ये हैं 7812 के, 7812 के, ये दोनों ही। ठीक है, अब आपको इसमें ये चीज़ तो नज़र आ गई कि 78 जो है तमाम आईसीज में सेम नंबर है। इसके आगे 78 के बाद 05 5 वोल्ट के लिए, 09 9 वोल्ट के लिए और इसके बाद 12 जो है ये 12 वोल्ट के लिए। तो इनका मैं थोड़ा सा आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। डिटेल के साथ हम इसको प्रैक्टिकली चेक भी करेंगे, लगा के इसके वोल्टेज टेस्ट भी करेंगे। तो ये वाला जो है 7805, इस पे आप मिनिमम 7 वोल्ट देते हैं और मैक्सिमम आप इसके इनपुट पे 35 यानी कि 35 वोल्ट आप इसके इनपुट पे देंगे और ये आपको 5 वोल्ट देगा आउटपुट पे। और इसके बाद ये जो है 7809 वाला, इस पे आप इनपुट पे मिनिमम जो इसके वोल्टेज देंगे 11 और मैक्सिमम इसको आप 35 वोल्ट दे सकते हैं। ठीक है, और आपको ये आउटपुट पे 9 वोल्ट देगा। और ये है 7812 7812, इसको आप मिनिमम 14 वोल्ट देंगे और मैक्सिमम इसको आप 37 वोल्ट दे सकते हैं और ये आपको आउटपुट पे देगा 12 वोल्ट। आप इस पे कोई भी सप्लाई लगा दें 12 से ऊपर की। अब 12 से ऊपर की जाहिर सी बात है ना, ये 7805 के ऊपर आप 5 वोल्ट से ज़्यादा की सप्लाई लगाएंगे ना, क्योंकि 5 वोल्ट से आपको ज़्यादा लगाएंगे तो आपको ये स्टेप डाउन करके देगा, तो आपको स्टेप डाउन चाहिए। ठीक है, 5 वोल्ट पे 5 वोल्ट लगाने का कोई मकसद ही नहीं बनता। ये 9 वोल्ट का है तो इसको 9 वोल्ट से ज़्यादा की सप्लाई लगाएंगे। तो ये 12 वोल्ट का है तो जाहिर सी बात है 12 से ज़्यादा की सप्लाई इस पे लगाएंगे आप। इसको अब यूज़ कैसे करना है, इसके पिन आउट्स क्या हैं वो मैं आपको बता दूं। और आपको ये चीज़ मैं एक बता दूं कि इसकी जो अम्पेयर्स है वो 1 अम्पेयर तक है, इस पे आप ज़्यादा लोड यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, इसको आपने जब भी लगाना है हीट सिंक के ऊपर लगाना है इस तरह का। तो इस तरह आप किसी भी हीट सिंक, इस साइज़ का हीट सिंक जो है इस पर काफ़ी है। MP3s के अंदर आपको ये जो ऑडियो प्लेयर्स होते हैं ना, उसके अंदर है 7805 आपके लगा होता है, जहाँ पे आपकी सप्लाई 12 वोल्ट की होती है लेकिन आपने उसमें 5 वोल्ट की MP3 यूज़ की होती है। और ये आपको टेलीविज़न के अंदर भी नज़र आते हैं।
ये जो CRT टेलीविजन्स हैं उनके अंदर भी ये 7805 भी यूज़ होता है, 7809, 12 वगैरह ये यूज़ होते रहते हैं। अब इसकी पिन आउट्स जो हैं सबकी सेम है। मैं एक डायग्राम बना के आपको बताता हूँ और इनको यूज़ भी आपने सेम वे में करना होता है। तो यहाँ पे हमने ये एक IC जो है वो ड्रा कर लिया। अब ये तीनों की चूँकि पिन आउट्स सेम है तो तीनों के यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं। तो यहाँ पे इसकी ये पिन्स हैं, तो ये है जी इसकी पिन 1। लेफ़्ट साइड पे जो इसकी पिन है पहली ये वाली, ये पिन 1 है, ठीक है। और इसके बाद ये वाली इसकी है पिन 2 और ये इसकी पिन 3। इसकी बेस कलेक्टर मीटर वाला सीन नहीं है क्योंकि ये ट्रांजिस्टर नहीं है। तो इसमें ये पिन्स हैं और इसकी जो पहली पिन है ये इसकी है इनपुट। अब यहाँ पे आपने वोल्टेज इसको देने होते हैं। इसकी जो दूसरी पिन है ये इसकी ग्राउंड है, समझ आ रही है कि नेगेटिव है, ये समझ लें, ठीक है। और ये वाली जो है इसकी तीसरी पिन ये इसकी आउट है, ये इसकी आउटपुट है, ये इनपुट है और ये वाली ग्राउंड है, ये नेगेटिव है। ये इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए दोनों के लिए कॉमन है। इसको अब हम टेस्ट करेंगे और यूज़ भी करेंगे। तो ये इसकी पिन आउट्स हैं, इसको यहाँ पे आपने वोल्टेज देने होते हैं, यहाँ से आपने वोल्टेज लेने होते हैं। हाई वोल्टेज यहाँ पे देते हैं, लो वोल्टेज स्टेप डाउन करके आपको यहाँ पे देता है और ये इसकी ग्राउंड पिन है। तो चलिए अब इसको ज़रा टेस्ट करके भी देख लेते हैं कि ये किस तरह यूज़ होता है, कैसे काम करता है। एक ग्रिप लगा दिया ताकि इसको मैं टेस्ट करवा सकूँ आपको। तो ये इसकी पिन 1, इसकी पिन 2, इसकी पिन 3 इसमें इंसर्ट हो जाएगा इसी तरह। तो सबसे पहले हम इसमें ये 7805 का जो IC है ये लगा देते हैं। ये सप्लाई है, तो इस सप्लाई के हम वोल्टेज टेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो आप यहाँ पे मल्टीमीटर के ऊपर देख रहे हैं कि 20 वोल्टेज 20 वोल्ट की ये एक सप्लाई है। अब इसको स्टेप डाउन करके इन ICs के साथ हम देखते हैं। यहाँ पे हम पॉजिटिव वायर जो है सप्लाई की लगा देते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम इसको नेगेटिव दे देंगे करंट के लिए, ठीक है। अब ये इनपुट इसकी करंट के लिए लग गई इसके ऊपर। ये मॉसफेट हमारा 7805 का लगा हुआ है इसमें। तो ये वाली मैंने जैसा कि आपको बताया पिन 2 जो है इसकी ग्राउंड जो है नेगेटिव जो है ये कॉमन होती है। तो अब इसके आउटपुट के वोल्टेज आप यहाँ पे देखेंगे, ये वाली कॉमन यहाँ पे लगा दी हमने नेगेटिव और पॉजिटिव को हमने इसकी पिन नंबर 3 पे लगा दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीमीटर के ऊपर पूरे 5 वोल्ट आपको दिखा रहा है, जबकि इसके इनपुट वोल्टेज आप यहाँ पे देखें 19.8 मतलब 19-20 वोल्टेज का ये एक सप्लाई है। तो यहाँ पे इसके 20 वोल्ट हैं, 19 वोल्ट और यहाँ पे आउटपुट के इसके आप देख रहे हैं 5 वोल्ट। ये 7805 हमने लगाया। अब सप्लाई को इसी तरह रहने देते हैं। अब इसमें लगा देते हैं 7809 का ये वाला। अब इसी सॉकेट में हमने लगा दिया 7809 का। तो इसको भी करंट सप्लाई तो लगी हुई है, तो यहाँ पे कॉमन पे हम नेगेटिव लगाएंगे और इस पॉजिटिव पे 3 नंबर पे हम ये लगाएंगे। तो आप मल्टीमीटर पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 वोल्ट मिल रहे हैं और इनपुट के वही वोल्टेज हैं इसके 19.8। अब इसकी जगह पे हम 12 वोल्ट का ये IC लगा देते हैं 7812। तो ये इसमें हमने इंसर्ट कर दिया। अब इसके वोल्टेज हम चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके पूरे 12 वोल्ट आपको आउटपुट पे मिलेंगे। तो ये इसकी कॉमन आ गई, ये मल्टीमीटर की प्रॉब जो है इसकी कॉमन पे हम लगा रहे हैं और यहाँ पे 3 नंबर पे आप टेस्ट करें तो यहाँ पे 12 वोल्ट आपको पूरे मिल रहे हैं, जबकि हमारी सप्लाई 19-20 वोल्ट की है। तो इस तरह आप इन ICs को अपने पास रखें और इस्तेमाल करें। जब भी आपको 9, 5, 12 वोल्ट की ज़रूरत हो तो आप इनको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो वो है जी LM317। तो फ्रेंड्स ये है LM317 IC। इसके ऊपर भी आप इसका नंबर यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जी इसको आप इनपुट देते हैं जो वोल्टेज 1.2 वोल्ट मिनिमम और मैक्सिमम इसको आप 37 वोल्ट दे सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या है कि इसके आप वेरिएबल पावर सप्लाई से बना सकते हैं, यानी कि आप 1 से 37 वोल्ट तक के दरमियान सप्लाई को वेरी कर सकते हैं। ये वाले जो हैं ये फिक्स्ड वोल्टेज IC हैं और ये वेरिएबल रेगुलेटर IC है, ठीक है। इसको आप सप्लाई बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल, जिस तरह की ये वाली पावर सप्लाई मैंने आपको कई बार दिखाई और यहाँ पे मैंने इसमें LM317 यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे 1.5 वोल्ट इसको मिनिमम और मैक्सिमम इससे मैं 12 वोल्ट लेता हूँ। तो इस वेरिएबल पावर सप्लाई का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आप चाहें तो इस तरह की वेरिएबल पावर सप्लाई बना के रख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने डिवाइसेस के लिए यूज़ करने के लिए। ये आपको फिक्स्ड वोल्टेज अगर चाहिए हो तो आप ये वाले ICs इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिएबल के लिए आप LM317 इस्तेमाल कर सकते हैं। LM317 जो IC है ये वाला, इसके पिन आउट्स इसको यूज़ इस तरह करना होता है कि इसकी पिन 1
पिन 2, पिन 3। पिन 1 इसकी एडजस्टमेंट के लिए है, पिन 2 इसकी आउटपुट वोल्टेज के लिए है, पिन 3 इसकी इनपुट वोल्टेज के लिए। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आज की, जिसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई जो कि आपके काम आ सकती हैं, स्पेशली जो है न्यू कमर्स के लिए। और आपने जो काम करना होता है वो आपको पता ही है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ। मज़हर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।